नमस्ते दोस्तों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा, तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है और मैं एक घाव हो गई हूँ, मगर जागने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। क्या कारण है? और गहरा डोज दे ही डालिए। तो ओशो कहते हैं, अतिशयोक्ति से बचना जरूरी है। अतिशयोक्ति असत्य का ही एक रूप है, छिपा हुआ, दिखाई नहीं पड़ता। और अतिशयोक्ति को जिसने भी जीवन में पकड़ लिया, उसकी कोई भी समस्या हल होनी असंभव हो जाएगी, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी अतिशयोक्ति के कारण दिखाई पड़ती है। जहाँ सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, लेकिन अगर अतिशयोक्ति के कारण तुम्हें ऐसे दिखाई पड़े कि तलवार की ज़रूरत है, तो जो काम सुई से हो सकता था वह तलवार से ना होगा। सुई तो जोड़ती, तलवार और तोड़ देगी। सुई से तो सीना हो जाता, तलवार से तो और कपड़े फट जाएंगे। मन सभी चीज़ों को बड़ा करके देखता है। ना तो तुम्हारा दुख इतना बड़ा है जितना बड़ा करके तुम देखते हो, ना तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं जितनी बड़ी करके तुम देखते हो। मन सभी चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि अहंकार बड़ी चीज़ों में रस लेता है। दुख की बात होगी तो तुम दुख के हिमालय की चर्चा करोगे। जरा सी अशांति हो जाएगी कि आंधी और तूफानों को ले आओगे। इस बचकानी आदत से बचो, क्योंकि तब प्रारंभ से ही यात्रा गलत हो गई, समाधान का उपाय न होगा। मैं एक घर में मेहमान था। मेजबान का छोटा सा बच्चा भागा हुआ बाहर से भीतर आया और उसने पिता से आकर कहा कि मेरे पीछे सैकड़ों शेर लग गए। बब्बर शेर। बाप ने कहा, ठीक से बता, शेर यहाँ सड़क पर कहाँ मिल जाएंगे? बब्बर शेर तुझे कहाँ मिल गए? लड़का थोड़ा चौंका। उसने कहा, शेर तो नहीं थे, कुत्ते ही थे। बाप ने कहा, और जरा ठीक से बता, सैकड़ों कुत्ते अचानक कहाँ से आ जाएंगे? उसने कहा, सैकड़ों तो नहीं थे, एक ही था। बाप ने पूछा, वह तेरे पीछे लगा था, तुझ पर हमला किया था? उसने कहा, वह हमला क्या करेगा, पड़ोसी का लंगड़ा कुत्ता, मगर वह पीछे पीछे आ रहा था। बाप का नाराज होना स्वाभाविक था। उसने कहा, 10 करोड़ दफे तुझसे कह चुका हूँ कि अतिशयोक्ति मत किया कर। लड़का तो चला गया। मैंने बाप से पूछा, इस लड़के की उम्र कितनी है? उसने कहा कि होगी कोई 3 साल की। तो मैंने कहा, अगर इसके जन्म से लेकर तुम 1 लाख बार कह रहे हो, तब कहीं 3 साल में 10 करोड़। अतिशयोक्ति तुम उसकी रुकवाना चाहते हो। अतिशयोक्ति तुम भी कर रहे हो और इससे ज्यादा कर रहे हो। शायद उसकी अतिशयोक्ति में तो थोड़ा सच है। थोड़ा सच यह है कि यह डर गया है, कुत्ता ही सही, लेकिन इसको डर शेर का लग गया होगा। यह घबरा गया है। घबराहट में हजारों सैकड़ों कर डाले इसने, कुत्ते का शेर हो गया। लेकिन इसकी अतिशयोक्ति में भी थोड़ा सच है। तुम्हारे 10 करोड़ में तो इतना भी सच नहीं है, पर अपनी अतिशयोक्ति दिखाई नहीं पड़ती। दूसरे की अतिशयोक्ति सरलता से दिखाई पड़ जाती है। पूछा है, तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। अगर सच में ही इतना तड़फा हो कि सीना छलनी हो जाए, तो परमात्मा से मिलना हो ही जाता है, क्योंकि तड़फ ही तो उसकी प्रार्थना है और तड़फ ही तो उसकी पूजा है। और जो इतना तड़फा हो कि सीना छलनी हो जाए, थोड़ा सोचना कि छलनी का मतलब क्या होता है। छेद ही छेद हो गए हो, जहाँ कुछ भी पकड़ने की सुविधा न रह गई हो। छलनी कुछ भी संभाल नहीं सकती, भरो पानी सब बह जाता है। सीना छलनी हो जाने का मतलब यह होता है कि अब कुछ भी पकड़ने की सामर्थ्य ना रही, कोई आसक्ति ना रही, किसी भी चीज को परिग्रह करने का उपाय ना रहा। अहंकार भी नहीं भर सकता सीना छलनी हो जाए तो, क्योंकि वह भी बह जाएगा। वासना नहीं भर सकती, महत्वाकांक्षा नहीं भर सकती, ईर्ष्या घृणा नहीं भर सकती, मोह आसक्ति माया मत्सर कुछ भी नहीं भर सकता। सीना छलनी हो गया
तो तुम शून्य हो जाओगे। सीना छलनी हो जाए, तुम शून्य हो जाओ, तो पूर्ण से मिलने में बाधा और क्या है? नहीं। लेकिन कविता करना एक बात है, जीवन के सत्यों को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। लंगड़े कुत्ते को देखकर शेर बब्बर याद आ गया है। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। और ध्यान रखना, अच्छे शब्दों में खतरा है, सुंदर शब्दों में खतरा है, क्योंकि एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द बंधा चला आता है। तुमने कविता शुरू की, शुरू भला तुमने की हो, अंत तुमसे नहीं होता। तुमने एक पंक्ति कविता की बना ली, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से अपने आप पैदा हो जाती है। इसे थोड़ा मन में सोचना और समझना और विश्लेषण करना। जहां तुम कल्पना में उतरना शुरू हुए कि अनंत कल्पनाओं के द्वार खुल जाते हैं, फिर सब तरफ से कल्पनाएं बहना शुरू हो जाती हैं। मनुष्य का मन तो सपने देखने में बड़ा कुशल है, झूठ तो उसकी एकमात्र कला है। और तो मन कुछ जानता ही नहीं, सत्य से तो उसका कोई संबंध नहीं है। और मैं एक घाव हो गई हूँ। अगर तुम घाव ही हो जाओ, अगर तुम्हारे प्राण सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा से भर जाएं, तो फिर और करने को बचा क्या? फिर और तुम करोगे भी क्या? फिर भी अगर परमात्मा ना मिले तो उसका एक ही अर्थ होता है कि परमात्मा होगा ही नहीं। तो ऐसी चित्त दशा के दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो परमात्मा है ही नहीं, क्योंकि अब और क्या किया जा सकता है? जो करना था वह सब किया जा चुका। तुम घाव हो गए, सीना छलनी हो गया। और या फिर परमात्मा तो है, यह घटना तुम्हें नहीं घटी है, इसकी तुमने कल्पना कर ली है। हालांकि तुम्हारा मन भी यही होगा कि जहां तक तो परमात्मा ही ना होगा, क्योंकि अपने पर शक नहीं आता। परमात्मा तक पर शक लाना आसान है। मेरा सीना तो छलनी हो ही गया है, मैं तो घाव हो ही गया हूँ, मन यही कहेगा। इससे साफ है कि परमात्मा नहीं है, इसलिए तो नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिकता अपने पर भरोसा है, जरूरत से ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण। नास्तिकता यह कहती है मैं तो हूँ, परमात्मा नहीं है। आस्तिक कहता है मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। ओशो कहते हैं तुम यह तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह गई है। परमात्मा अगर नहीं मिल रहा है तो परमात्मा की तरफ से ही कमी होगी। अगर नहीं मिल रहा है तो कठोर होगा, अगर नहीं सुन रहा है तो बहरा होगा, अगर नहीं दौड़ा चला आता है तुम्हारे घाव को देखकर तो उसके पास कोई हृदय नहीं है। अगर इसी से तुम चलते रहे, इसी तर्क पर, तो एक ना एक दिन तुम कहोगे कि मैं तो जार जार छलनी छलनी हो गया, परमात्मा कहीं है नहीं। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। क्या तड़पे हो? धन के लिए भी जितने तड़पे हो उतने परमात्मा के लिए नहीं तड़पे। काम वासना के लिए जितने तड़पे हो उतने राम के लिए नहीं तड़पे। अगर अभी जेब कट जाए तो जितने रोगे उतने भी परमात्मा के खोने से नहीं रोए हो। कि अभी मकान गिर जाए तो जैसा छाती पर दुख का पहाड़ गिरेगा, ऐसा मंदिर के गिर जाने से कब पीड़ा हुई है। अभी छोटा सा बच्चा तुम्हारा चल बसे, या पत्नी चल बसे, या पति चल बसे, तो जैसे दहाड़ मारकर तुम रोगे, ऐसे तुम परमात्मा के खो जाने से रोए हो।